हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का हमारा पार्ट है वेट लॉस को रुक जाना, यानी कि स्टक हो जाता है वेट लॉस। कुछ लोग ऐसा करते होंगे कि कंटिन्यू अपना वेट लॉस करने की कोशिश करते होंगे, पर स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो कंटिन्यूस आपका अच्छे से वेट लॉस हो रहा है, ठीक है ना। हर महीने 4-5 केजी वेट लॉस हो रहा है। फिर 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वेट लॉस होना रुक जाता है। आप कितना भी अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा लीजिए, कितना ही अपने डाइट को मेंटेन कर लीजिए, पर हर एक केस में क्या होगा कि आपका वेट जो जितना है उतना ही रहेगा। और ये प्रॉब्लम मैंने मेरे साथ भी फेस की। जब मैंने मेरे साथ देखा, मैंने अपना वर्कआउट जो कर रहा था मैंने उसको कंटिन्यू रखा, जैसा कर रहा था प्रॉपर वही था, डाइट बिल्कुल वही थी, कुछ भी चेंजेस नहीं थे, बट फिर भी मेरा जो वेट है ये मानो कि 1 केजी भी कम नहीं हो रहा था पूरे महीने में। फिर इसके बाद मैं अपने कोच से मिला एंड फाइनली मैंने वो सॉल्यूशन ढूंढा जिसकी वजह से ये प्रोसेस हुई है, या जो अपनी वेट लॉस की प्रोसेस है वो रुक गई। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है शायद आपके साथ भी ये कभी हुआ हो या आपके नोन में किसी के साथ हो, तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी जो रूटीन वर्क है वो आपकी बॉडी ने हैबिचुअल कर ली है, यानी कि उसे अब आदत हो गई है उन सब की। जो भी आप वर्कआउट करते हैं, जो भी आप डाइट लेते हैं, तो उसकी हैबिट पड़ गई है। और जब भी आपकी बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी ना, तो जो उसका मेन फंक्शन है, यानी कि जो भी आपने सोचा था कि वेट गेन या वेट लॉस, वो दोनों वहीं पे रुक जाएंगे। क्योंकि अब आपकी बॉडी उतनी ही एनर्जी बना रही है जितनी आपको मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। और इन सब में जो अपना हेल्प करता है वो एक अपनी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसका काम क्या करता है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हम बुक्स के रिगार्डिंग चलेंगे या जो अपने सिलेबस वगैरह में हो ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेटाबॉलिज्म अपने बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, तो जो भी हम अपनी डाइट लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम प्रोटीन वगैरह कुछ भी आप यूज करते हैं, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और फिर कार्बन और ऑक्सीजन, एनर्जी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इन तीनों को कंबाइन करने की जो प्रोसेस होती है, और फिर उस एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर यूज करने, जो ये सारा प्रोसेस होता है, ये मेटाबॉलिज्म के अंडर में आता है। यानी कि इस पूरी प्रोसेस को आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि आपका बिगड़ जाता है। बिगड़ने का सेंस ऐसा नहीं कि खराब हो गया, कि वर्क नहीं कर रहा, बट वो स्टेबल हो गया है। वो उसी रूटीन को फॉलो करते करते उसको हैबिचुअल हो गया है कि वो उतना ही जो है ना एनर्जी फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसकी वजह से आपका वेट लॉस है, जो भी आपका वेट है वो वहीं पे रुक गया है। वो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो अब इसको दोबारा से कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स में वर्क करना पड़ेगा। जो भी आपका वर्कआउट है उसके ऊपर आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। यदि आप वर्कआउट कम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वर्कआउट को बढ़ा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि आप हर रोज 3 किलोमीटर तक रेस लगा रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम, तो आप इसी 3 किलोमीटर को 4 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। और यदि आप पहले से ही ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, हैवी जिम कर रहा हूँ, साथ में रनिंग भी कर रहा हूँ, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, वर्कआउट जो भी आपका वर्कआउट है उसको कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। यानी कि आप एक सेम फेज में मत भागिए। जो भी चीज कर रहे हैं वो सेम, हर रोज सेम रूटीन में मत कीजिए। आप 1 वीक तक रखिए, फिर उसको चेंज कर दीजिए, या तो थोड़ा सा बढ़ा दो या थोड़ा सा कम कर दो। आप हो सकता है 1 वीक में आप बढ़ा लो, अगले वीक में थोड़ा सा कम कर दो। तो आप ये सी प्रोसेस रखिए। जो भी आपकी डाइट चल रही है उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कीजिए। हल्का फुल्का चेंजेस भी जो है ना मेटाबॉलिज्म को वापस में रेगुलेट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। बट आप वीक में या आप मैक्सिमम 2 वीक के अंदर कम से कम अपना जो भी डेली रूटीन है उसे थोड़ा सा चेंज कीजिए। कैसे कैसे कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को हल्का सा चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन में पहले आप मान लो कि पनीर ले रहे हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप 1-2 वीक के लिए सोया चाप वगैरह यूज कर लीजिए। जो चने वगैरह हैं इनको आप भिगो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं उनका थोड़ा सा टाइम चेंज कर सकते हैं वर्कआउट के बाद, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर जो भी आपका ब्रेकफास्ट का या जो मील का जो भी आपका टाइम है, आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 बज गए मेरा टाइम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे चेंज कर लीजिए, आप 11 बजे तक लीजिए कुछ टाइम तक, फिर 11 से सीधा 9 पर ले आइए। यानी कि थोड़ा सा रैंडमली रखिए इन चीजों को। इससे क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर से काम करने लग जाएगा, और जो आपके लॉस वेट की प्रोसेस थी वो फिर से रन में आ जाएगी, और दोबारा से आज जो है ना आप वर्क करने लग जाएंगे। तो ये थी आज के लिए हमारी इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको जरूर इसमें हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियोज अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।